दरअसल वो शख्स है जिसके तार हर उस शख्स से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं जो पेपर लीक से वास्ता रखता है। मुखिया ने ही बिहार से लेकर झारखंड तक ये पूरी रचना की। वो खुद प्रधान रह चुका था, पत्नी को एलजेपी से विधानसभा का चुनाव तक लड़ा चुका था। एहसान उल हक और इम्तियाज आलम से अब सीबीआई हर राज उगलवाने की कोशिश करेगी। शक ये है कि दोनों संजीव मुखिया गिरोह से जुड़े हुए थे और पेपर लीक करवाने के काम में शामिल थे। अब तक की सारी कड़ियां ये बता रही हैं कि संजीव मुखिया ने आसान टारगेट के रूप में ओएसिस स्कूल को चुना था। हजारीबाग और नालंदा में मुखिया का अच्छा खासा नेटवर्क है और इसी की मदद से उसने पटना तक पेपर मंगाया। नाम संजीव मुखिया, उम्र 51 साल, मकसद पेपर लीक से 700 करोड़ कमाना। मुखिया को पटना पुलिस से लेकर सीबीआई शिद्दत के साथ तलाश कर रहे हैं। उसके गैंग के गुर्गे एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। हजारीबाग से लेकर पटना तक गिरफ्तारियां हो रही हैं, लेकिन मुखिया फरार है। अग्रिम जमानत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। कभी ये शख्स पेपर लीक के सबसे बड़े खिलाड़ी रंजीत डॉन के साथ काम करता था। उसके साथ मिलकर कई पेपर लीक किए भी और फिर इतना शातिर हो गया कि खुद का गिरोह खड़ा कर लिया। मुखिया का नेटवर्क कई राज्यों में फैल गया। मुखिया ने ताजा पेपर लीक मामले में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है, लेकिन उसको अब तक राहत नहीं मिली है। हम आपको पेपर लीक के सबसे दागदार खिलाड़ी की पूरी क्राइम कुंडली बताते हैं। मुखिया के देश भर के पेपर लीक माफिया के साथ नेटवर्किंग है। वो पेपर लीक करके 700 करोड़ रुपए कमाने का इरादा पाले हुए था। पेपर लीक के धंधे में संजीव मुखिया ने बाद में अपने बेटे को भी शामिल कर लिया। उसका बेटा डॉक्टर शिव पेपर लीक के मामले में पहले से ही जेल में था। बाप बेटे पहले बिहार स्तर पर पेपर लीक करते थे, लेकिन अब पूरे देश में वो काम करते हैं। यहाँ तक कि मुखिया के पास ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनको देश के अलग अलग हिस्सों से बॉक्स तोड़कर पेपर निकालने के लिए बुलाया जाता था। भारत लेवल पर काम करने लगा है। पहली बार बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था, इसमें भी इन्वॉल्व रहा। हुआ ये कि जिस गाड़ी से पेपर जा रहा था उस गाड़ी को पकड़ लिया था। चलती गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। उस गाड़ी के साथ ही इन लोगों ने खेल कर दिया। गाड़ी में पेपर बदल दिया गया। पेपर पूरी तरह से सील था। बाप बेटे इसी काम में एक्सपर्ट हैं, इसीलिए पेपर बदल दिया। बिहार में अब तक 3 प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और इनमें एक ही गैंग का हाथ उजागर हुआ है। ये 3 पेपर लीक मामले नीट यूजी, बिहार टीचर भर्ती और बिहार सिपाही भर्ती से जुड़े हैं। इस गैंग के सरगना संजीव मुखिया। 2016 में पहली बार संजीव मुखिया को गिरफ्तार किया गया था और अब एक बार फिर सीबीआई को इसकी तलाश है। देर सवेर वो जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ेगा और तब पेपर लीक के खेल के सारे बड़े चेहरे बेनकाब होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। अब आपको बताते हैं कि कल सरकार ने पेपर लीक पर क्या कहा था। तो प्रारंभिक दिनों से कहते हैं कि हमारी दायित्व, सरकार की दायित्व देश की नौजवानों के प्रति है, देश के विद्यार्थियों के प्रति है। हम सारा विषय स्पष्टता के साथ आप लोगों के माध्यम से देश के सामने रखे हैं। आज भी सदन में रखना चाहते हैं। आज तो जब मैं लोकसभा में था, जब प्रतिपक्ष उस विषय पे अपने बातों पे रहे, स्पीकर महोदय ने कहा कि तब आप चर्चा नहीं चाहते हो। हम तो आपको चर्चा करने के लिए अवसर दे रहे हैं। सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है। जब आप चर्चा से भागते हो, सरकार अपना पक्ष रखने के लिए प्रस्तुत है, तो कंफ्यूजन किस बात की है?